हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार आप लोगों का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में एक बार और मैं स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पढ़ेंगे क्योंकि गॉस की प्रमेय डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता नहीं कितने डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के कोई बड़े भाई या कोई चाचा के लड़के या कोई चाचा की लड़की या सिस्टर आपकी हो, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि यार गॉस की जो प्रमेय क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो आपको बताएंगे। यस, अब ये आपके पेपर में आना है ना है, क्योंकि इसको गलती से मत भूल के जाना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए बहुत है। चलिए आइए हम लोग गॉस की प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। आइए, फिजिक्स में गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को किसी को याद है पार्ट कितना है आज? मेरे ख्याल से 7 है। ठीक, देखिए आज हम लोग गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे और गॉस की प्रमेय पर डेरिवेशन पढ़ेंगे। डेरिवेशन किसने है आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप अभी घबरा जाएंगे। अब ये पढ़ते चलिए, हैं ज्यादा नहीं है, हैं जो हैं वो सरल है। एक बार पढ़ेंगे, लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए गॉस की प्रमेय आइए। देखिए ये गॉस की प्रमेय, ये गॉस की प्रमेय क्या होती है? एक मिनट मेरे भाई, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से रख करके बता रहा हूँ। एक मिनट वेट करिए भाई, वेट करिए जरा। गॉस की प्रमेय, ये गॉस की प्रमेय होती क्या है? किसी को पता है? नहीं पता है, हम बताएंगे, एक बार बताएंगे आप लोगों को आ जाएगा। देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है। इस नियम के अनुसार या गॉस की प्रमेय के अनुसार, देखिए आप हैं, आप ही ने करा है, तो क्या आप अपने को नहीं लगाएंगे क्या? कुछ आपने कोई आविष्कार कर दिया, फील करिए, आविष्कार करा तो आप मान चलो दो लोग हैं, तो क्या ये कहेगा कि मैंने आविष्कार किया? नहीं, हमने किया ना। इसीलिए मैंने कहा गॉस की प्रमेय के अनुसार या गॉस के प्रमेय के अनुसार या इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ पर, आप बताइए ये बंद पृष्ठ कहां से आ गया? ये किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ है, फील करिए ये आपका बंद पृष्ठ है, से गुजरने वाला ये वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद फ्लक्स से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब आप लोगों ने कहा वैद्युत फ्लक्स, ये गुजर नहीं गुजर, इन्हीं को तो मैं वैद्युत फ्लक्स कहता हूं, यही तो तुम्हारे वैद्युत फ्लक्स हैं। किसी बंद पृष्ठ पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या कहा? गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का, कुल आवेश Q का 1/ε0 का गुना होता है। इसने साफ साफ कहा वैद्युत फ्लक्स, क्या कहा? देखिए कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ए। फाई वैद्युत फ्लक्स को मैं किससे दर्शाता? फाई। देखिए वैद्युत फ्लक्स, अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर मेरे को भी घुसना है। मैंने गलती किया है, मुझे माफ करना, मैं इसे बताता वैद्युत फ्लक्स, लेकिन आप इसे ले लें फाई। ठीक, ये आप याद करिए वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 का गुना होता है। कह रहे किसका? Q का 1/ε0 का गुना होता है, इसका गुना होता है। अब इतनी बात समझने में, अब आप लोग कहिए इससे वैद्युत फ्लक्स गुजर नहीं गुजर रहे, ये बंद पृष्ठ नहीं, इससे वैद्युत फ्लक्स गुजर रहे। बस आपको यही बात याद रखना,
बस यही गॉस की प्रमेय कभी पूछेगा भाई। अब मैं बता दूं कितने मार्क्स पूछेगा तो तुम लोग क्या होगे, बस इतने मार्क्स पूछेगा, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। अब हम बताएंगे भी नहीं, क्योंकि तुम लोग बता दूंगा मैं कितने मार्क्स पूछे जाएगा तो अगर मेरे को आती है इतने मार्क्स पूछे जाएगा, लेकिन फील करिए आएगा जरूर। ठीक है चलिए बैठ, चलिए आगे मैं रख कर रहा उसको, चलिए आगे मैं रख कर दे रहा हूँ, तुरंत आगे मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है चलिए आइए, 1 मिनट वेट करिए, बस 1 मिनट में साफ कर रहा हूँ। गॉस की प्रमेय देखिए, गॉस की प्रमेय क्या होता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ पर किसी बंद पृष्ठ पर दिखाई दे रहा ना, बस किसी बंद पृष्ठ पर, किसी बंद पृष्ठ पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वाला वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स फाई ई, इतना बस देखिए इसको, मैं इसको बताऊंगा, चिंता मत करिए, इतना बस खाली देखिए, मैं इसको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ पर, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, यहां से गुजरने वाला वैद्युत प्लस पाई ई, पाई ई उस पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश, उस पृष्ठ पर, उस पृष्ठ पर, उस पृष्ठ पर, उस पृष्ठ पर, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, आवेश, कुल आवेश Q का 1/ε का गुना होता है, ε का गुना होता है, गुना होता है। ठीक है गुड। अब आप लोग कहेंगे चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बताइए गॉस की प्रमेय मैंने बताई, क्या बताया, सुनो फिर से सुनो, किसी सॉरी गॉस की प्रमेय, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत प्लस फाई द्वारा, फाई ई द्वारा परिबद्ध पृष्ठ, फाई ई द्वारा इस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε का गुना होता है नहीं होता है? आपने कहा ठीक है। अच्छा ये तो ये आपने कहा पाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का गुना होता है, बिल्कुल बिल्कुल ये होता है, देखो पाई ये वैल्यू ई इज इक्वल टू क्यू इनटू 1/ε का गुना। ये बात मैंने कही, देखिए हम लोग इससे अब परिचित हुए, जहां लिख लीजिए, जहां, यहां ये लिखना पड़ेगा, जहां, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात है या वायु का वैद्युतशीलता है, निर्वात है या वायु का, निर्वात या वायु का वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता है। बस भैया बस, ये मेरी गॉस की प्रमेय हो गई।
अब सुनो, अभी अभी रुकिए, अभी रुकिए। हम ये बता रहे हैं गॉस की प्रमेय को कर दिया, लेकिन अभी इसे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी इसे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। आप लोग भागे मत, इसको देखिए तो भागने से कुछ नहीं हुआ। आप लोग इसे सोच रहे हैं इतना वाली है, ये एक मार्क्स का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। गॉस की प्रमेय क्या होती है? लीजिए मेरे मुंह से निकाला है, निकाला है। आपसे पूछा गॉस की प्रमेय होती क्या है? आपको आते हुए कहेंगे गॉस की प्रमेय होती है इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ पर परिवर्त कुल आवेश q का 1/ε0 का गुना होता है। फाई इक्वल टू q इनटू 1/ε0, जहां ε वायु का वैद्युतशीलता या निर्वात। आपको आया, खटाक से कर दिया। नहीं आता तो कहते अरे एक नंबर में पूछा गया छोड़ क्या है यार, एक नंबर से फेल भी हो सकता है इंसान, है पास। आप लोग चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं भूल गया था, इसके ऊपर ले लिया, ले लिया, यस ले लिया। रख कर दे रहे हैं, इसको रख कर दें, फिर आगे भी ठीक है ना, फिर आगे को बढ़ें। हाँ चलिए, एक मिनट ड्राफ्ट करने में बहुत वक्त समय आता है, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड बहुत जल्दी गंदा हो जाता है प्रॉब्लम को। हाँ, मुझे क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? फाई इज इक्वल टू क्यू और इनटू 1/0। इसको प्रूव करना है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? किसी को पता है? किसी को पता है कैसे? इसी तरीके से करेंगे। देखिए, अब हम नजर नहीं आएंगे फिलहाल। देखिए, आप मुझे मत देखिएगा, इसको देखिए जो फिगर बनाना, ठीक है? ये रुकिए, हाँ ऐसे ज्यादा बेटर है ना, ऐसे तुम उल्टा लगा। चलिए देखिए ऐसे क्या है, इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। मैं बता रहा हूं, माना कोई बंद सृष्ट है, मैंने बताया था उस तो भाई, वो तो मैं समझाने के लिए बनाया था, ये नहीं था। आप देखो, माना कोई बंद सृष्ट है, माना कोई, मेरा फिगर ऐसा सजा रहा है, फिगर भी मुझसे नहीं बनना। अरे यार क्या बात है, बच्चे कहेंगे अरे सर जी आप नहीं बना पा रहे तो मैं क्या बना। फिगर की प्रैक्टिस देखिए, माना कोई बंद पृष्ठ है, माना कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है? माना कोई बंद पृष्ठ है भाई लोग, यार मुझसे फिगर नहीं बन रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कायद नहीं है, कोई प्रैक्टिस करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हम भी आज प्रैक्टिस करेंगे। देखिए 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 देखिए, हाँ कुछ गया तो, कुछ गया तो, अरे यार मुझसे नहीं बनना है क्या? चलिए यार साथ दीजिए आप लोग हमारा, क्योंकि तभी हम बना पाएंगे फिगर को। साथ दीजिए आप मेरा, तभी बना पाएंगे हम फिगर को। भैया हो मुझसे फिगर तो नहीं बनना है, अब क्या होगा, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूंगा ना जैसे। चलिए देखिए, आइए, ये ऐसे तो नहीं बनेगा, ब्लैक बोर्ड पे यार प्रैक्टिस नहीं की ना मैंने। हाँ इस बार देखिए, इस बार इसको इस बार मैं बना के रखूंगा। ये बन गया मेरा फिगर, इस तरह बनेगा। माना कोई बंद पृष्ठ है जिसके भीतर कोई बिंदु आवेश Q है, O पर, जिसके भीतर O पर, O पर, O पर प्लस Q आवेश है। क्या है? O पर प्लस Q आवेश है। माना कोई बिंदु पर प्लस Q बिंदु पर O स्थित है
तो उस पृष्ठ पर P लेने पर, देखिए P लेने पर, P लेने पर हमने कहा कहीं भी मान लो P लेने पर जिसकी बिंदु O दूरी R हो, O से दूरी R जाती है, O से दूरी R। आपने कहा सर क्या मैं इधर नहीं मानता? भाई कहीं भी मानो, P बिंदु इधर मान लो, यहां मान लो, मानना है ना, मानो। मैथ में कहते नहीं है अरे मानना है मानो, ना माना ना मानो, लेकिन मान के बिना मैथ है नहीं, मानना पड़ेगा। चलिए, कहता है प्लस क्यू आवेश है जो ओ बिंदु पर स्थित है, जिस तो उसके तो पी बिंदु भी स्थित है के ओ से, तो ओ और पी से बिंदु पर आर दूरी लेने पर पी के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ डीए से गुजरने वाला है, एक अल्प पृष्ठ डीए गुजरने वाला है, ये अल्प पृष्ठ डीए गुजरने वाला है। माना कि नहीं माना? ना माना हो तो हम मान देंगे भाई। अब इसको हल्का सा आगे को ठीक बढ़ाया, अब देखिए इसको आगे को बढ़ाएंगे, इसको भी आगे को बढ़ाएंगे, इसे भी डी मानेंगे, इसे ई मानेंगे भाई दूसरी, ठीक इसे डी, ठीक इसे मान लिया। इसे आपको लग रहा है क्या बनना है? यहाँ पर कोण बनना है, यहाँ पर कोण बनना है, कोण बना तो यहाँ पर थीटा मानेंगे, मानेंगे ये को हटा के नीचे लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत तो नहीं देने, कोई दिक्कत नहीं सर, पढ़ाइए तो आगे। हाँ, इतना लिख दिया। फिर आपके मन में आया यहाँ पर भी थीटा बनना है, बिल्कुल बनना, बिल्कुल बनना है, जिसे मैं डी ओमेगा दे, अब तुम्हारा पूरा फिगर बनके तैयार हो गया, पूरा फिगर देखो। लिख लिया? चलिए इसकी हिंदी में करो। माना, देखो भाई, माना तो अपना मन से मानेगा, ठीक है, मानने के लिए मत मानो, माना कोई बंद पृष्ठ है, माना कोई बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, माना कोई बंद पृष्ठ है, भैया ये तुम्हारा क्या है? बंद पृष्ठ ही तो है, बंद पृष्ठ एक नहीं है, जिसके भीतर क्या आगे, जिसके भीतर, जिसके भीतर, जिसके भीतर कई सारे आवेश स्थित हैं, कोई बिंदु या कोई आवेश, जिसके भीतर, जिसके भीतर लिख दो, अब लिखो, तुम्हारे मैं बता सकता हूँ, तुम लोगों की बात का मैं बताऊंगा, जिसके भीतर ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर प्लस क्यू स्थित है, प्लस क्यू स्थित है, कैसे प्लस क्यू स्थित है, स्थित है। अब इतनी बात मैंने कह दी आप लोगों को, तो आप लोग कहते हैं तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पृष्ठ पर P बिंदु भी स्थित है, P बिंदु पृष्ठ पर P बिंदु भी स्थित है, P बिंदु पृष्ठ पर, तो P बिंदु पृष्ठ पर स्थित है, पृष्ठ पर स्थित है, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। O से P तक की दूरी R है, O से P तक की दूरी R है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को? हाँ,
आर है नहीं है, आर भी स्थित है, पी से ओ से पी, पी पी तक की दूरी आर स्थित है, आर स्थित है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी इसलिए आर स्थित है। आपने कहा ठीक भैया इतना स्थित है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पी के चारों ओर अल्पतृष्ठ पर, लेकिन पी के चारों 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 अल्पतृष्ठ पर, अल्पतृष्ठ पर, अल्पपृष्ठ पर, अल्पपृष्ठ पर, मैंने अल्पपृष्ठ कह दिया, क्या है पृष्ठ, डीए, डीए 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 इसी से लिखते हैं, क्योंकि डीए इधर इसको नीचे कर देना, डीए, डीए भी, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, फ्लक्स ज्ञात करना है। वीडियो लंबा हो जाएगा, दिक्कत मत करना, लेकिन आनी चीज ये इंपॉर्टेंट भाई लोग है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डाला लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, खुश, अब तो खुश, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब देखिए आगे, आगे एक मिनट, चलिए देखिए, हमने क्या कहा, अब इतनी बात आप लोगों को समझने में है, अब मैं इसका डेरिवेशन देखिए क्या हो, देखिए मैं इसमें जो कवर करने का है ना, ठीक है, देखिए मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो डी फाई ई, यानी कि क्या है, वैद्युत फ्लक्स है नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डीए, आपने कहा ठीक है, इतना मेरे को समझ में आया है, लेकिन आगे क्या हो जाएगा, देखिए अब यहां लिखो डी फाई इज इक्वल टू, अब आप लोग कहेंगे क्या हो जाएगा, देखो भैया एक ईडीए में अगर लगा दूं मैं ए इंटू बी का फॉर्मूला, ए इंटू बी कॉस थीटा होता है, जहां ए इसे मान लूं इसे बी मान लूं, तो ए इंटू बी इक्वल ए इंटू बी कॉस थीटा होता है, यहाँ देखिए यही हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो गया, टमाटर में है ठीक, टमाटर ठीक, जिसे इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, अब कहिए पाई ई हो जाएगा, अब ये पाई ई हो गया, बचत हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ईडीए, ईडीए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ईडीए, यानी कि अभी मैंने इसको कहा ईडीए, ठीक है, यही वाला भी ईडीए, इंटीग्रेशन ईडीए, इतनी बात चलते रहिए, अब सुनिए, अब मुझे पूरे पृष्ठ पर ज्ञात करना है क्या, वैद्युत फ्लक्स, अतः पूरे पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, अतः पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्या करना है, ठीक, वैद्युत फ्लक्स देखो, वैद्युत फ्लक्स को हमको पूरे पृष्ठ पर ज्ञात करना है, ठीक है, इतना हमको पूरे पृष्ठ ज्ञात करना है, लेकिन कैसे ज्ञात करें, अरे देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, देखिए मेरे को अगर पूरे में ज्ञात करना है तो एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, क्या क्या बताइए, क्या यहाँ पर देखिए हो जाएगा, एक मिनट, ये तुम्हारा डी फाई लिखा, तो आप यहाँ पर हो जाएगा समाकलन, सॉरी समाकलन, डी फाई ई इज इक्वल टू, हो जाएगा इस जगह क्या हो जाएगा, इस जगह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक मिनट इसको इसलिए मैं सोच रहा हूँ, इसको कोई दिक्कत, यहाँ डी फाई इज इक्वल टू, डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ईडीए cos थीटा, ईडीए cos थीटा, ईडीए cos थीटा, अच्छा आप ये करना हो गया,
हो गया। इतनी बात समझने में आई कि नहीं आई? अब ये कॉस थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, इसमें लगा है क्या? किसी को बता क्या लगेगा इसमें? इसमें लगेगा मेरा क्या लगेगा? किसी को नहीं पता, मैं बताऊंगा क्या लगेगा इसमें। कूलॉम का नियम। अच्छा, कूलॉम का नियम कहाँ है? यानी चूंकि E is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q upon R इसका होता है एक कूलॉम का नियम। मतलब E जगह धरा जाएगा, E जगह धरा जाएगा, E जगह धरा जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा E phi is equal to समाकलन, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए इतना हो गया, यानी कि यहाँ हो जाएगा, इसको थोड़ा लंबा कर लीजिए। हाँ, ये इतना लंबा होना चाहिए, ठीक है। इधर 1/4 अब साधारण अंडर Q अपॉन स्क्वायर dA cos थीटा, dA cos थीटा। हो गए? इतनी बात समझने में आई? इतनी बात आई होगी। अरे रे रे, एक बात बताया ही नहीं आप लोगों ने, क्या हुआ है? अरे रे, आप लोगों को बतानी चाहिए थी, दिखाई नहीं दे रहा है नीचे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए तरह। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा। हाँ। देखिए डी फाई इज इक्वल टू फाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कहा ई की जगह पर रखा जाएगा, यहाँ पर लगेगा कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम होता क्या? देखिए यहाँ पर लगेगा फाई, इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पर लगेगा ई की जगह 1/4 pi epsilon naught into Q upon R स्क्वायर। यहाँ पर बचा तुम्हारा dA cos थीटा, dA cos थीटा। इतना बच गया, इतना बचा तुम्हारे पास, dA cos थीटा बचा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन क्या क्या यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे, क्या होगा? फाई ई, सॉरी ये देखो कोई दिक्कत नहीं। फाई इज इक्वल टू, यानी क्या हो जाएगा? कोई को नजर आ रहा? इसको बाहर ले आओ, अगर समाकलन करेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया। इसे मैं बाहर ले आया, कुछ दिक्कत नहीं। और देखिए यहाँ बच जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ बच जाएगा dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या? d ओमेगा, यानी इक्वल टू d ओमेगा होता है, चूंकि ठीक है लिख दिया, इसका मतलब होता है यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू समाकलन d ओमेगा। अब देखते अगर हैं हम लोग, ये तुम्हारा d ओमेगा, चूंकि d ओमेगा का समाकलन क्या होगा? इज इक्वल टू 4 पाई होगा, कितना हो जाएगा? देखिए फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई हो गया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू Q इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का गुना। यही मेरे को प्रूव करना था, यह प्रूफ आएगा या नहीं आएगा? यही को प्रूव करना था, यही मेरे को आ गया। बस इतना ही मुझे को याद किया। आया हो आप लोगों को? जहाँ दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स दिया ही किस लिए जाता है कि डिस्कशन हम कर सके आप लोगों की। इसलिए आप लोग को दिक्कत कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मेरे को यहाँ किस चीज़ की दिक्कत हो रही है, तो मैं दोबारा ना बताऊँ तो मेरी गलती है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं इस बार तो हूँ नहीं कि मैं बता रहा हूँ इसके मन में क्या दिक्कत है, मन में क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए आपको मेरी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की क्लास मेरी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।